हेलो हाय नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर। मैं पंकज सर आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का जो सेशन है वो आधारित है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के डीपीपी लेवल 2 पर। इसके पहले हम लेवल 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज देख लो, क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसे सवाल हमने आपसे डिस्कस किए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में भी बहुत ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जो कि थोड़ा सा आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करेंगे, और ये सारी चीजें अगर आप यहां पर सीखते हो, समझते हो, तो ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, बहुत आराम से, प्यार से, ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है। ए पर्सन while walking diametrically cross a semicircular playground takes 2 minutes less than if he had kept walking round the circular path from A to B. If he walks 30 meters in 15 seconds, what is the radius of the playground? ठीक है सर, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया यहां पर एक सेमी सर्कुलर पार्क है। ठीक है ना, तो वहां पर सेमी सर्कुलर अगर पार्क है, मैं अगर आपको बना के दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर जो सेमी सर्कुलर पार्क है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है सर, हाँ सर, ठीक है सर। तो ये उसका क्या हो गया सर, सेंटर हो गया। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इसकी रेडियस होगी, यहां से लेकर यहां तक इसकी रेडियस होगी। ठीक है, और ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ओ बोल दिया मैंने इसको। ठीक है सर, अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो सवाल में बोल रहा है कि भैया आप ए से बी या तो ऐसे जा सकते हो, हाँ सर, सेमी सर्कुलर पाथ से, या तो आप डायमीटर के थ्रू जा सकते हो, है ना। ठीक है सर, तो आपको ये बोला जा रहा है कि भैया डायमीटर के थ्रू अगर आप जाते हो तो आप इस पाथ से अगर जाओगे तो इसके कंपैरिजन में यहां पर आपको 2 मिनट कम लगेंगे, 2 मिनट कम लगेंगे। सीधी सी बात है भैया, सीधी सीधी जा रहे हो ना, तो यहां पर टाइम आपको क्या लगेगा, कम लगेगा इसके कंपैरिजन में। तो यही आपको डिफरेंस दिया टाइम का, और साथ में उसकी स्पीड भी दी गई है कि वो 30 मीटर चलता है 15 सेकंड में। इसका मतलब वो 2 मीटर चलता है 1 सेकंड में। तो ये उसकी स्पीड है। आपसे रेडियस पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है भैया, रेडियस पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे सर रेडियस को, कैसे निकालेंगे रेडियस को, ध्यान से देखते हैं। चलो जगह बनाते हैं थोड़ी सी। तो हमने ये बोला कि सर एक चीज मुझे बताइए कि ये जो लेंथ है ना, कलर से बताते हैं, कलर चेंज करके, कि सर ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी होगी सर। मैंने कहा ये वाली लेंथ होगी सर पाई आर। ये कितनी लेंथ होगी सर, पाई आर। ठीक है सर, तो ये लेंथ हो गई सर आपकी पाई आर, और ये जो लेंथ है सर, ये लेंथ कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी सर आपकी 2r, जिसमें से r क्या है सर, आपका रेडियस है। ठीक है सर, तो आपको ये बोला जा रहा है कि यहां पर जो आपको टाइम लगेगा वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा लगेगा। हाँ सर, और इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना दिया, 2 मिनट दिया है। तो आपने बोला सर ये जो डिस्टेंस मैंने कवर किया, ये डिस्टेंस तो मुझे मालूम है पाई आर। हाँ सर, पता तो है। तो ये डिस्टेंस हो गया। किस स्पीड से ट्रेवल किया होगा आपने सर, 30 मीटर इन 15 सेकंड का मतलब हो गया कि 2 मीटर चलते हो आप 1 सेकंड में, तो 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपकी स्पीड हो गई सर 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऊपर वाला जो रेडियस होगा वो मीटर में होगा, और यहां पर जो आपका स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है। तो ये जो आएगा टाइम वो सेकंड्स में आएगा, जबकि वहां पर जो डिफरेंस है वो 2 मिनट है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक आपने टाइम लिया अगर आप सेमी सर्कुलर पाथ से जाते हो। अगर आप डायमीटर के थ्रू जाते हो तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करोगे, 2r। कितने स्पीड से, 2 की स्पीड से। तो यहां जो टाइम लगा उसका जो डिफरेंस है वो 2 मिनट है, यानी कि आपका 120 सेकेंड है, 120 सेकेंड। क्या ये बात समझ में आ गई। सेमी सर्कुलर पाथ पर जो आपने डिस्टेंस कवर किया किस स्पीड से, डायमीटर के थ्रू जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया जिस स्पीड से, तो ये आपका टाइम आ गया। इन टाइम का जो डिफरेंस है वो 2 मिनट, यानी कि 120 सेकंड दिया गया। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, है ना, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैंने कहा यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया, जी बिल्कुल। ये क्या आता है सर, 22/7, तो उसका जो 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा सर, 14। तो हो जाएगा सर 22/14। यहां से -1 कर लिया और यहां पर r लिख दिया, और यहां पर कितना हो गया सर, 120। अब 22 में से कितना जाएगा सर, 14 जाएगा। तो 22 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा सर, 8 आएगा। 8/14 इंटू आर इज इक्वल टू 120। अब 8 से ये जाएगा कितनी बार सर, 15 बार। तो r कितना हो जाएगा सर, 14 इंटू 15।
अब 15 इंटू 15 जो होता है वो 225 होता है, ये तो 14 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 15 कम कर दो तो कितना हो जाएगा सर, 210 हो जाएगा। तो 210 किस में आएगा सर, मीटर में आएगा। 210 किस में आएगा सर, मीटर में आएगा। और यही आपके इस सवाल का क्या है भैया, उत्तर है। क्या है भैया, उत्तर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, तो इस पाथ से अगर आप ट्रेवल करते हो, ये डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, स्पीड आपकी 2 मीटर पर सेकेंड है। इस पाथ से अगर ट्रेवल करते हो तो डिस्टेंस 2r है, आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। दोनों का जो टाइम लगेगा उसका डिफरेंस 120 सेकेंड यानी 2 मिनट है। सॉल्व किया, r आ गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भैया। अब यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे बोल रहा है, बर्ड इज सिटिंग ऑन ए ट्रेन ए मूविंग टुवर्ड ईस्ट with velocity 300 km per hour. Another train B of same speed is moving in west direction on the same track. When the train are 6 km apart, the bird starts flying with a velocity of 30 km per hour with speed to ground, with respect to ground toward B, and it returns back to A and continue repeating this process until the trains collide. In this process, the total distance traveled by the bird is. Okay man, okay. तो यहाँ पर क्या सीन चल रहा है भाई साहब, इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक है, यहाँ से एक ट्रेन जो है, यहाँ से एक ट्रेन जो है, ठीक है, और यहाँ से एक ट्रेन जो है, तो एक इस तरफ है और एक इस तरफ है भाई साहब, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर दी गई है सर, ठीक है। और दोनों की जो स्पीड है सर वो कितनी दी गई सर, 300 मीटर पर सेकेंड, और ये भी कितनी दी गई सर, 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहाँ पर एक बर्ड बैठी हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक बर्ड बैठी हुई है। और बर्ड जो है, जब इनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर होती है तब वो उड़ना शुरू करती है, और वो ट्रेन बी तक आती है, फिर ट्रेन ए की तरफ, फिर बी की तरफ, फिर ए की तरफ, फिर बी की तरफ, फिर ए की तरफ। तो ये जो है ये आपस में पास पास आते रहेंगे धीरे धीरे, है ना। तो जब तक ये टकरा नहीं जाते तब तक ये इधर से उधर होती रहती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब तक ये टकरा नहीं जाते उतनी देर में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो क्या है ना। तो मीटिंग पॉइंट के लिए इनको कुछ टाइम लगेगा, है ना। अभी ये 6 किलोमीटर दूरी पर है, तो आप ये बोलोगे सर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है सर, 6 किलोमीटर है। कितनी है सर, 6 किलोमीटर है। इन दोनों की स्पीड कितनी है सर, इन दोनों की स्पीड कितनी है, मैंने कहा इन दोनों की स्पीड क्या है, 300 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर। तो यहां पर कितना हो जाएगा सर, ये 300 प्लस 300, हाँ या ना, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस कर दोगे। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा सर आपका 6 किलोमीटर, और यहां पर हो जाएगा सर 600 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से जो आपको टाइम मिलेगा वो 1/100 आवर मिलेगा, 1/100 आवर मिलेगा, ठीक है सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। तो इनकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर थी। ट्रेन ए ट्रेन बी हैं, दोनों सेम ट्रैक पर चल रहे हैं। जब तक ये टकरा नहीं जाएंगे तब तक ये जो चिड़िया है ये इधर से उधर होती रहेगी। तो इसने इस दौरान में, जब तक ये टकराएंगे उस दौरान में इन्होंने बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये आपसे पूछ रहा है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो हमने टाइम निकाल लिया कि इनका जो मीटिंग पॉइंट होगा, यानी कि जब ये कोलाइड करेंगे तो कोलाइड होने में इनको अभी जो टाइम लगेगा वो इतना टाइम लगेगा, यानी कि चिड़िया के पास सिर्फ इतना टाइम है इधर से उधर होने के लिए। तो चिड़िया जो है उसकी स्पीड कितनी है सर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, स्पीड इंटू टाइम करके आ जाएगा। तो स्पीड उसकी कितनी है सर, 30 किलोमीटर पर आवर, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 1/100 आवर। तो यहाँ से ये चीज़ चली जाएगी और यहाँ से आपका 3/10 किलोमीटर बचेगा। अब यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिया गया है वो मीटर में दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम इसको 1000 मीटर लिखते हैं तो एक एक जीरो यहाँ से कटेगा, तो ये 300 मीटर बनेगा। ये कितना बनेगा सर, 300 मीटर बनेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा इस सवाल का जो सही जवाब है वो पहला ऑप्शन है। इस सवाल का जो पहला जवाब है, पहला ऑप्शन है, वो सही जवाब है, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं भैया। आपके पास में 2 ट्रेन थी, एक का नाम ए, एक का नाम बी, दोनों की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक ईस्ट एक वेस्ट की तरफ जा रहा है। इन दोनों के बीच में जब 6 किलोमीटर की दूरी होती है तो एक चिड़िया जो कि ए ट्रेन पर बैठी हुई है वो
उड़ना शुरू करती है ट्रेन बी की तरफ, फिर वापस आती है ट्रेन ए की तरफ, फिर बी की तरफ, फिर ए की तरफ, ऐसा ये करती रहती है जब तक ये दोनों टकरा नहीं जाते। टकरा नहीं जाते का मतलब ये कि हमको मीटिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितनी देर में लोग मिलेंगे या कोलाइड होंगे उतना ही टाइम है चिड़िया के पास इधर से उधर होने के लिए। तो वो टाइम हमने निकाल लिया डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड से। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा सर, टाइम आ जाएगा। इस टाइम पीरियड में चिड़िया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन टर्म्स ऑफ मीटर, वो हमें निकालना था। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बड़ा सवाल है, इतना बड़ा सवाल है कि इसके ऑप्शन हमने नेक्स्ट पेज पे दिए हैं। ठीक है ना, तो इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ए ग्रुप ऑफ पीपल वॉज रोइंग ए बोट अप स्ट्रीम इन ए रिवर। तो कुछ लोग हैं, नाव से जा रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, दे स्पॉटेड ए डॉग ड्रॉनिंग एंड फ्लोइंग डाउन स्ट्रीम विद द रिवर। उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर एक जो डॉग है ना, वो डूब रहा है ना, डूब रहा है और वो पानी की दिशा में, है ना, धारा की दिशा में बह रहा है। ठीक है, टू सेव द डॉग फ्रॉम ड्रॉनिंग दे इमीडिएटली स्टार्टेड रोइंग एट देयर फुल कैपेसिटी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। जैसे ही उन्होंने उस डॉग को देखा तो उन्होंने उसको बचाने के लिए अपनी फुल कैपेसिटी, यानी कि जो बोट की स्पीड है उनकी बोट की, केवल उनकी बोट की जो स्पीड है इन स्टिल वाटर वो 20 मीटर पर सेकेंड है, उस स्पीड से उसकी तरफ चलना शुरू करते हैं। एज सून एज दे रीच द डॉग दे स्टॉप्ड रोइंग। जैसे ही वो उस डॉग के पास पहुंचते हैं वो अपनी बोट को चलाना छोड़ देते हैं। ठीक है सर, इट टुक देम 18 सेकेंड्स टू पुल द डॉग इनटू द बोट। और उन्हें उस डॉग को उठाकर अपने बोट में रखने में 18 सेकंड लग जाता है। अब इस दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस दौरान उन्होंने अपनी बोट को रोक दिया है। अगर उन्होंने अपनी बोट को रोक दिया यानी कि उनकी बोट अब नहीं चल रही है, बट बोट बह तो रही होगी क्योंकि वो पानी में है और पानी का कुछ डायरेक्शन होगा। ठीक है ना, तो जितनी देर में उन्होंने उस डॉग को उठाया और अपने बोट में रखा वो टाइम था 18 सेकेंड, यानी कि 18 सेकेंड तक वो जो बोट है वो पानी की दिशा में ट्रेवल कर रही होगी, है ना, पानी की दिशा में ट्रेवल कर रही होगी। और किस स्पीड से ट्रेवल कर रही होगी? पानी की स्पीड से ट्रेवल कर रही होगी, धारा की स्पीड से ट्रेवल कर रही होगी। ठीक है सर, जैसे ही उन्होंने उसको रखा तो यहां पर क्या बोल रहा है, एज सून एज दे पुल्ड द डॉग इनटू द बोट दे स्टार्टेड रोइंग डाउन स्ट्रीम। अब जैसे उन्होंने उस डॉग को उठाकर अपने बोट में रखा, उन्होंने स्टार्ट कर दिया डाउन स्ट्रीम जाना, जबकि वो जा रहे थे अप स्ट्रीम, तो उन्होंने डाउन स्ट्रीम जाना शुरू कर दिया। ठीक है, एट देयर फुल कैपेसिटी, अपनी जो बोट की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, उस स्पीड से उन्होंने जाना शुरू कर दिया। एंड रीच द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट स्पॉटेड द डॉग इन 45 सेकेंड्स। और उसी पॉइंट पर पहुंच गए 45 सेकेंड में, उसी पॉइंट पर पहुंच गए 45 सेकेंड में जहां से उन्होंने पहली बार उस डॉग को देखा था। ठीक है सर, इट इज गिवन दैट द वाटर करंट इज 2 मीटर पर सेकेंड, जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट वाज द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन द डॉग एंड द बोट व्हेन दे फर्स्ट स्पॉटेड हिम। तो आपसे पूछ रहा है कि उन लोगों ने जब पहली बार उस डॉग को देखा था उस समय उन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो क्या थी। ठीक है, उस समय उन दोनों के बीच में जो दूरी थी वो क्या थी। तो ये पूरा सवाल है, ये पूरा सवाल है और इसके कुछ ऑप्शंस आपको इधर दिए गए, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं ना, 1140 मीटर, 1160, 1180, 1200 इन टर्म्स ऑफ मीटर आपको दिया गया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पर मैंने बोला भैया ये डॉग की जो पोजीशन है ना वो ये है और जो बोट की पोजीशन है वो ये है, बोट की जो पोजीशन है वो ये है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बोट और यहाँ पर लिख देते हैं डॉग, और आपको यही डिस्टेंस निकालना है, आपको यही डिस्टेंस जो है निकालना है कि ये डिस्टेंस है कितना। ठीक है ना, अच्छा तो अब उन्होंने यहाँ पर इस डॉग को देखा था डूबते हुए। ठीक है सर, तो जैसे ही इन्होंने इसको देखा डूबते हुए तो ये डूब रहा था, हाँ डूब रहा था, बट ये पानी की दिशा में बह भी रहा था, है ना, बह भी रहा था। तो ये जो है ये किसी पॉइंट पर तो बहते बहते आया होगा, है ना, और ये भी उस पॉइंट पर पहुंचे होंगे। हाँ सर ऐसे ही कुछ हुआ होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये बहते बहते ये इस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया और इस पॉइंट पर इन्होंने इसको उठाने की कोशिश करी। और इस पॉइंट पे जब इसको उठा रहे थे तो बोट रुकी हुई थी और 18 सेकंड लगे इन लोगों को, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये लोग बहकर आए होंगे, है ना, क्योंकि पानी की दिशा में जा रहे होंगे, मैंने आपको बताया था। तो ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर, ये टाइम पीरियड यहाँ पर कितना है सर, 18 सेकंड का है। ये कितने सेकंड का है सर, 18 सेकंड का है। ठीक है, 18 सेकंड का है। तो यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है ये आपका कितना है सर, 18 सेकंड का। ठीक है सर,
जैसे ही उन्होंने इसको उठा लिया था उसके बाद फिर वो अपनी स्पीड से ट्रेवल करने लगे और उसी पॉइंट पर पहुंच गए जहां से उन्होंने पहली बार उस डॉग को देखा था। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है वो 45 सेकंड है। उन्होंने बोला है कि यहां पर जैसे उन्होंने उसको उठा लिया वैसे ही उन्होंने अपनी स्पीड से चलना शुरू कर दिया, यानी कि बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर उस समय 20 मीटर पर सेकंड है और उनको 45 सेकंड लगे उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए जहां से उन्होंने पहली बार उस डॉग को देखा था। यानी कि यहां पर जो टाइम है सर वो 45 सेकंड है। यहाँ जो टाइम है सर वो कितना है सर 45 सेकंड है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? हाँ सर, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कौन सा डिस्टेंस सर? यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्या ये डिस्टेंस निकाला जा सकता है? हाँ, निकाला जा सकता है। कैसे? मैंने कहा सर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बोट ने किस स्पीड में ट्रेवल किया होगा सर? उसकी स्पीड होगी सर बोट की 22 और धारा की जो चाल है वो इस तरफ है और ये कितनी है सर? 2 मीटर पर सेकेंड है। धारा का जो डायरेक्शन है सॉरी, जो स्ट्रीम का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, बोट इस तरफ जा रहा था और इसकी स्पीड जो थी वो कितनी थी सर? 20 मीटर पर सेकेंड थी, 20 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है सर, बट जब हम इस पॉइंट पर खड़े हैं, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम मान लेते हैं P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, इसका नाम S है। जब हम Q पॉइंट पे खड़े थे तो Q से P की तरफ जब हम जा रहे थे तो हमारी स्पीड कितनी होगी सर? बोट की स्पीड कितनी है? 20, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 2, तो ये सपोर्ट करेगा। हाँ, आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, हाँ, तो 20 + 2 20 + 2 22 की स्पीड से जाओगे। हाँ, कितने सेकंड तक जाओगे? 45 सेकंड तक जाओगे। तो ये हो गया सर 45 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा सर आपका 990 मीटर। यानी कि ये जो दूरी होगी ये 990 मीटर होगी। ये कौन सी दूरी होगी सर? 990 मीटर होगी। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, आ गई। उसके बाद फिर ये समझ में आना चाहिए आपको कि आप जब इस पॉइंट पर उस डॉग को उठा रहे थे तब आप नाव नहीं चला रहे थे। जब आप नाव नहीं चला रहे थे तो आपके नाव की स्पीड यानी कि b कितना होगा? 0 होगा। इस समय आप बह तो रहे हैं बट किस स्पीड से बह रहे हैं? स्ट्रीम की स्पीड से बह रहे हैं। कितने सेकंड तक बह रहे हैं? 18 सेकंड तक बह रहे हैं। यानी कि 2 × 18, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा सर? 36 आएगा। ये कितना आएगा सर? आपका 36 आएगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अच्छा सर, तो अब यहाँ पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब आप एक चीज ये समझो कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, वो दूरी है कितनी? मैंने कहा सर 990 और यहां पर ये 36 है, तो ये 6 हो गया और ये 102 हो गया, यानी कि 1026। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो बोट है वो यहां से लेकर यहां पर आया होगा उस डॉग को उठाने के लिए, तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा कितना किया होगा? 1026 किया होगा। हाँ सर, किया होगा। और उसने ये डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रेवल किया होगा सर? अप स्ट्रीम में किया होगा। अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी होगी सर? 20 - 2 यानी कि 18। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं 1026 मीटर डिस्टेंस आपने 20 - 2 यानी कि 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल किया होगा। तो आपको यहाँ पर टाइम लगेगा कुछ। हाँ सर, टाइम तो लगेगा। तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा सर? आपका 57 सेकेंड्स। कितना लगेगा सर? 57 सेकेंड्स। अच्छा, यानी कि बोट को यहाँ से यहाँ आने में 50 सेकेंड समय लगे। हाँ सर, ठीक है सर। अच्छा, ये बोट है और ये डॉग है, दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करेंगे। हाँ सर, जैसे इन्होंने इसको देखा डूबते हुए ये उसके तरफ चलना शुरू कर चुके थे, ऐसा सवाल में कहा गया है। हाँ सर, कहा गया है। और ये तो वैसे भी इस तरफ आ ही रहा था, यानी कि ये दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। तो ये जहां भी मिलेंगे उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो दोनों को समय लगेगा वो सेम लगेगा। यानी कि इसको यहां पर पहुंचने के लिए अगर 57 सेकंड लग रहे हैं तो इसको भी यहां पर पहुंचने में 57 सेकंड लगेंगे। अच्छा, तो 57 सेकंड में ये जो डॉग था ये धारा की स्पीड से, स्ट्रीम की स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा। इसकी खुद की तो कोई स्पीड है नहीं, तो 57 × 2 करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है 114 मीटर ये आपका आ जाएगा। अच्छा, तो अब आपको समझ में आ गया है कि ये जो PQRS टोटल डिस्टेंस है उसमें से ये 990 है, ये 36 है और ये 114 है। तो टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा था, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा या रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा वो कितना होगा सर? ये 1026 तो मैं यहां तक ऐड कर ही चुका था, तो 1026 में अगर ये 114 भी हम ऐड कर दें तो यहां पर आ जाएगा आपका कितना सर? ये 26 है और ये 14 है तो ये 40 हो जाएगा और ये 1140 हो जाएगा।
तो आपका जो आंसर आएगा सर वो 1140 मीटर आएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? बहुत ही अच्छा सवाल है, कठिन सवाल नहीं है, हाँ थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है, एकदम से आपको क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, एकदम से आपको क्लिक नहीं करेगा। ठीक है ना, तो मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यहां पर बोट थी, यहां पर बोट थी, यहां पर डॉग था। ठीक है ना, इस बोट वालों ने इसको डूबते हुए देखा। ठीक है सर, अब ये डूब रहा है बट ये पानी की दिशा में, स्ट्रीम की दिशा में बह रहा है। तो इन्होंने जैसे ही इसको देखा, ये इसकी तरफ चलना शुरू करते हैं और ये लोग अप स्ट्रीम जा रहे हैं, यानी कि धारा की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। तो हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ये और ये मिल किस पॉइंट पर रहे हैं और कितने कितने देर में मिल रहे हैं। अब ये टाइम आपको निकालना पड़ेगा। वो टाइम कैसे निकालें? तो हमें पहले डिस्टेंस पता होना चाहिए, स्पीड तो हमें पता ही है। तो हमने क्या किया, हमने ये बोला कि यार और भी क्या क्या चीजें दी गई है। हमें ये दिया गया था कि जब ये दोनों मिलते हैं यहां पर तो ये बोट रोक देता है, बोट रोक देता है, बट बोट बहेगी जरूर। किस स्पीड से बहेगी? 2 मीटर पर सेकंड से बहेगी। और कब तक बहेगी सर? 18 सेकंड तक बहेगी। क्यों? क्योंकि सवाल में कहा गया है कि डॉग को उठाने में इन्हें 18 सेकंड लग गए। तो 18 सेकंड लगे, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 18 सेकंड में ट्रेवल किया गया है। 18 सेकंड में किस स्पीड से ट्रेवल किया है? मैंने कहा डाउन स्ट्रीम में क्या कौन सी स्पीड होगी सर? आपकी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी, क्योंकि बोट की 40 समय कुछ भी नहीं है। तो 18 × 2 किया तो 36 मीटर हो गया आपका ये डिस्टेंस। जैसे ही वो यहां पर पहुंचे, यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने फिर से अपनी बोट चालू कर दी और बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, और वो डाउन स्ट्रीम में जाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो डाउन स्ट्रीम में जब जाएंगे तो 20 + 2 की स्पीड से जाएंगे, 20 + 2 की स्पीड से जाएंगे, और यहां से यहां पहुंचने में उनको 45 सेकंड लग गए। तो यहां पर 22 × 45 करेंगे तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये डिस्टेंस आ चुका है, ये डिस्टेंस आ चुका है। ठीक है सर, अब हमने ये पता लगा लिया कि भैया जो बोट से लोग आ रहे थे उन्होंने ये जो डिस्टेंस है वो कितनी देर में ट्रेवल किया है अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में इनकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी सर? 20 - 2 यानी कि 18, और जो डिस्टेंस है वो कितना है सर? 1026। तो 1026 अपन 18 करेंगे तो ये जो डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया वो 57 सेकंड में ट्रेवल किया, ये पता चल गया। अब हमें ये मालूम है कि भैया ये बोट वाले और ये डॉग एक दूसरे की तरफ एक ही वक्त पर चलना शुरू करते हैं और ये इस पॉइंट पर मिलते हैं, ये आपका मीटिंग पॉइंट है। तो यहां से यहां पहुंचने में इसको जितना समय लगा होगा उतना ही समय इसको यहां लगा होगा। और हमें मालूम है कि ये जो समय यहां पर, ये जो समय यहां पर लगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, वो लगा कितना सर? 57 सेकंड। तो अगर ये समय आपको जो लगा यहां से यहां आने में वो 57 सेकंड लगा है, तो डॉग को भी 57 सेकंड लगा होगा। और 57 सेकंड अगर उसको लगा होगा तो वो किस स्पीड से तैर रहा होगा? वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बह रहा होगा। तो 2 × 57 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 114। तो ये और ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया, इन सबको जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा सर 1140। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। तो इस सवाल का जवाब आपके पास है 1140। ठीक है ना, अब यहां पर बात करते हैं इस सवाल की। अब आपसे क्या बोल रहा है भैया कि A and B स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर at 9 AM from Jaipur and Kanpur respectively. Speed of A and B are 70 km/h and 90 km/h respectively. They meet at Delhi at a certain time and have lunch together. At 10:39 AM, they again start walking towards their destination. If A reached at Kanpur on 12:27 PM, how much time they spend together to do lunch? ठीक है सर, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि भैया ए और बी दो व्यक्ति हैं जो कि जयपुर और कानपुर में हैं अभी, और एक दूसरे की तरफ वो चलना शुरू करते हैं और वो दिल्ली में कहीं पर मिलते हैं। दिल्ली में वो किसी टाइम पर मिलते हैं, वो टाइम कितना है वो अभी आपको पता नहीं है। ए और बी की स्पीड 70 और 90 आपको पता है, और वो दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? लंच करते हैं। ठीक है ना, लंच करते हैं। 10:39 AM पर वो दोनों फिर से अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलना शुरू करते हैं। आपसे बोला गया है कि जो ए है वो जो कि जयपुर से निकला था वो कानपुर पहुंच जाता है 12:27 PM पर, यानी कि वो जब दिल्ली से निकला था तो 10:39 पर निकला था और पहुंचा 12:27 पर। कहां पर सर? कानपुर पर पहुंच गया। आपसे पूछा जा रहा है कि उन दोनों ने एक साथ जो समय बिताया है वो कितनी देर बिताया है। ठीक है, तो लंच टाइम जो है वो कितना है वो पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? ध्यान से देखो। ठीक है, कैसे करेंगे यहां पर? ध्यान से देखो। तो मैंने यहां पर ये बोला कि भैया ये आपका क्या है सर? ये आपका जयपुर है और ये आपका क्या है सर? कानपुर है। ठीक है सर, तो यहां पर एक व्यक्ति है और यहां पर एक व्यक्ति है, दोनों का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, और दोनों की जो स्पीड है वो कितनी है सर? 70 और 90 है ना, 70 और 90।
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर ये कहीं पर मिल रहे हैं, दिल्ली पर मिल रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है सर ये आपकी दिल्ली है, ठीक है, ये आपकी क्या है सर, दिल्ली है, ठीक है सर, दिल्ली हो गई। अब बात ये होती है सर कि ये लोग जो है दिल्ली से 10:39 पर निकले हैं, तो मतलब यहाँ पर अगर मान लें कि ये 10:39 पर निकले हैं, तो 10:39 AM पर निकले हैं और यहाँ पर ये पहुंचा है कानपुर कितने बजे सर, 12:27 पर, है ना, 12:27 पर, 12:27 PM पर। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो टाइम है ये कितना टाइम है सर, ये कितना टाइम है ये आपको देखना पड़ेगा। तो हमने बोला सर यहाँ पर ये 41 मिनट हो गया आपका, 21 मिनट हो गया आपका, ठीक है ना, ये आपका 21 मिनट हो गया, 11 बज गए, तो ये 21 हो गया, फिर ये 60 12 हो गए और ये 27 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया सर, 48 हो गया, है ना, और ये आपका जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सर 108 मिनट, 108 मिनट। यानी कि ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई कि ये जो है ये टाइम पीरियड ये 108 मिनट है, ये 108 मिनट है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है कानपुर से लेकर दिल्ली तक का, ये 108 मिनट में कौन तय कर रहा है, ए तय कर रहा है। कौन तय कर रहा है, ए तय कर रहा है। जबकि बी जो है वो भी तो कानपुर से दिल्ली अभी आया होगा, हाँ सर आया होगा। यानी कि अगर हम बात करें ए और बी के लिए, तो ए और बी के लिए ये जो डिस्टेंस है दिल्ली से कानपुर ये कांस्टेंट है, हाँ सर। तो मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली से कानपुर की, दिल्ली से कानपुर की मैं बात कर रहा हूं, और मैं बात कर रहा हूं ए और बी की। तो इन दोनों ने अगर ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इन दोनों ने अगर ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है ना, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए और बी की स्पीड मुझे पता है क्या, हाँ सर मुझे पता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है सर, आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर ये डिस्टेंस हम कांस्टेंट कर दें तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सर किसके, टाइम के। यानी कि स्पीड का जो भी रेशियो होगा उसका उल्टा कर देंगे, टाइम आ जाएगा, या टाइम का जो भी रेशियो होगा उसका उल्टा कर देंगे तो स्पीड आ जाएगा, हाँ सर। तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली से कानपुर की, ध्यान से देखना, दिल्ली से कानपुर की। दिल्ली से कानपुर अभी ए गया है, दिल्ली से कानपुर अभी ए गया है और बी आया होगा, बी आया होगा, हाँ सर। तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट है अभी, हाँ सर। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हाँ सर। तो यहां पर हम बात करते हैं कि ए की जो स्पीड है वो कितनी है सर, 70, और इसकी स्पीड कितनी है सर, 90। तो ये स्पीड का रेशियो आ गया सर। टाइम का रेशियो कितना आएगा सर, टाइम का रेशियो हो जाएगा सर आपका 9:7, 9:7। अब ध्यान से देखो, ए को जो टाइम लगा है ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो 9 मिनट लगा है, जबकि सवाल में कितना है 108, यानी कि इसकी वैल्यू 108 है, इसकी वैल्यू कितनी है 108 है। ये कितना टाइम हो रहा है सर, ये 12 गुना हो रहा है। तो इसका भी अगर हम 12 गुना कर दें, इसका भी अगर हम 12 गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा सर, 84 मिनट हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा सर, 84 मिनट हो जाएगा। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसको यहां से यहां आने में कितना लगा सर, 84 मिनट लगा। इसको यहां से यहां आने में कितना लगा सर, 84 मिनट लगा। किसको, इस बी को 84 मिनट लगा। अगर इसको 84 मिनट लगा तो ये चले कितने बजे से, दोनों 9 बजे। ये दोनों ही 9 बजे चलना शुरू करते हैं भाई साहब, है ना। ये दोनों ही 9 बजे चलना शुरू करते हैं भाई साहब। तो 9 बजे अगर ये चले होंगे तो 84 मिनट बाद क्या टाइम हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है सर, 60 और 24 यानी कि 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट, यानी कि यहां से यहां आने में इनको 1 घंटा 24 मिनट लगा, तो 10:24 मिनट हो रहे होंगे जब ये यहां पर पहुंचे होंगे, है ना। और 10:24 मिनट पर अगर ये पहुंचे और यहां से 10:39 पर दोनों निकले, यानी कि ये दोनों साथ में कितनी देर तक थे, 15 मिनट तक थे। कितनी देर में, 15 मिनट थे ये दोनों, और 15 मिनट तक ये क्या कर रहे थे सर, लंच कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपके इस सवाल का सही जवाब है, 15 मिनट। देखो इसको, चलिए भाई हो गया ये सवाल, है ना, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अब आपके पास में सवाल आ गया, ए ट्रेन अप्रोचेस ए टनल ए बी, इनसाइड द टनल ए कैट इज लोकेटेड एट ए पॉइंट दैट इज 3/8 the distance AB measured from the entrance. When the train whistle, then cat run. If the cat decide to run towards A side, the train catches the cat exactly at A. If the cat decides to run towards B side, the train catches the cat exactly at B. Find ratio of speed of train and cat. ठीक है सर। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लास्ट में स्पीड पूछा है वो किसका पूछा है, ट्रेन एंड कैट का, यानी कि पहले ट्रेन का फिर कैट का आपको स्पीड का रेशियो लिखना है, ना कि कैट और ट्रेन का, ठीक है ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लो अगर आपका आंसर फॉर एग्जांपल 3:4 है,
है ना, तो वहां पर 4:3 भी अगर दिया होगा तो कंफ्यूजन हो जाता है कि 3:4 और 4:3 में कौन सा लेना, तो पोजीशन देख लो, ट्रेन पहले और कैट बाद में। हालांकि अभी यहां पर इस सवाल में कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को कैसे करेंगे सर, इसको समझने के लिए अपन बात करते हैं कि यहां पर एक टनल है भैया, यहां पर एक टनल है, ठीक है, ये एक टनल है, ठीक है सर, और इसकी कुल लंबाई हमने मान ली 8 यूनिट, हमने इसकी कुल लंबाई कितनी मान ली, 8 यूनिट, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से एंट्रेंस ए है और यहां पर एंट्रेंस बी है, तो एंट्रेंस से 3 यूनिट की दूरी पर, एंट्रेंस से 3 यूनिट की दूरी पर एक जो है कैट है, यहां पर एक जो है वो कैट है यहां पर। अब यहां से कोई ट्रेन आ रही है, अब वो कहां से आ रही है, कितनी दूरी से आ रही है मुझे नहीं मालूम, बट यहां से एक ट्रेन आ रही है, तो ये ट्रेन जब सीटी बजाती है ना, आने के पहले सीटी बजाती है, तो इस कैट को पता चल जाता है कि भैया ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो ये कैट जो है वो इस एंट्रेंस से भागने की कोशिश करता है। तो ये बोल रहा है कि जैसे ही कैट जो है ना, जैसे ही कैट जो है ना वो यहां पर पहुंचती है, वैसे ही ट्रेन भी यहां पर पहुंच जाती है, वैसे ही ट्रेन भी यहां पर पहुंच जाती है, ठीक है सर। हाँ सर, इसका मतलब क्या है कि सर जैसे ही कैट यहां से निकलेगी ट्रेन भी यहां से गुजर रही होगी। अच्छा, अब अगर ये बोलता है कि भैया अगर ये जो कैट है ना वो यहां से ना निकल के यहां से निकलने की कोशिश करती, ठीक है, कैट जो है वो यहां से निकलने की कोशिश करती, तो उस समय क्या हो रहा है, उस समय भी जैसे ही कैट यहां पर पहुंच रही है उतनी देर में ट्रेन भी यहां पर पहुंच जा रही है, ट्रेन भी यहां पर पहुंच जा रही है। अच्छा, तो आपसे बोल रहा है कि जो ट्रेन है और जो कैट है उसकी स्पीड का रेशियो बताओ, ठीक है ना, जो ट्रेन है और जो कैट है उसकी स्पीड का रेशियो बताओ। अब आपको ये समझना है, आपको ये समझना है, ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूं, आपको ये समझना है कि भैया जब ट्रेन यहां पर है, जब ट्रेन यहां पर है, यहां पर ये ट्रेन है, तो कैट भी यहां पर आ जाती है। हाँ सर, तो कैट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सर, 3 यूनिट ट्रेवल किया। हाँ सर, ठीक है सर। अब मान लेते हैं कि ये जो 3 यूनिट उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया ये यहां ना करके इस तरफ कर लेती, तो यानी कि ये डिस्टेंस अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपका 3 यूनिट है, ये डिस्टेंस आपका 3 यूनिट है, तो अभी भी ट्रेन तो यहीं पर है ना, अरे ट्रेन तो अभी भी यहीं पर है, बट ये यहां ना आके अगर इधर चली जाती तो ये यहां पर होती और ट्रेन यहां पर होती। हाँ सर, होती, हाँ हाँ हाँ। अब ये जैसे यहां पहुंचेगी तो इसको यहां पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा सर, 2 यूनिट। यहां पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 2 यूनिट, जबकि ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाएगी, क्योंकि वो कह रहा है कि जब वो यहां पर पहुंचती है कैट तब ट्रेन भी यहां पर इसको पास कर रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से कैट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2 यूनिट, और जितनी देर में इसने 2 यूनिट किया है उतनी देर में ट्रेन ने कितना कर दिया, 8 यूनिट। कितना कर दिया, 8 यूनिट। इसका मतलब ये हो गया सर ये ट्रेन है, ये कैट है, यहां पर टाइम कांस्टेंट है, यहां पर टाइम क्या है सर, कांस्टेंट है, यानी कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा सर किसके, स्पीड के। तो डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि जितनी देर में ट्रेन ने 8 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतनी देर में कैट ने सिर्फ 2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये डिस्टेंस का रेशियो है। हाँ सर, और डिस्टेंस का रेशियो अगर ये है तो स्पीड का रेशियो भी क्या होगा सर, यही होगा, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेशियो कितना आएगा सर, 4:1 आएगा। कितना आएगा सर, 4:1 आएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, ठीक है सर। अब यहां पर आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन टू कैट, है ना, ट्रेन टू कैट, तो यहां पर एक ही रेशियो है जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, 1:4 वाला, ठीक है ना। अगर यहां पर 1:4 और 4:1 दोनों दिया होता तो फिर हम 4:1 लगाते, बट अगर यहां पर 1:4 ही दिया है ना, या 4:1 ही दिया है, तो फिर हमारा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज कर सकते हैं, एक चीज मैं और बताता हूं आपको, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मान लो अगर ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ये 4:1 होता, मान लो ये जो ऑप्शन है ये आपका 4:1 हो जाता, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन आपका 4:1 हो जाता, ये ऑप्शन अगर आपका 4:1 हो जाता, तो अब अगर आपके पास में ऑप्शन में 4:1 भी और 1:4 भी है, तो फिर आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा सर, 4:1 होगा। फिर आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा सर, 4:1 होगा। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। तो आपको ट्रेन और कैट का रेशियो पूछा था जो कि कितना है सर, 4:1 है, ठीक है। फिर से यहां पर इसको अगर समझना है तो यहां पर इसको फिर से समझाता हूं मैं, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि सर यहां पर एक टनल है, ठीक है, यहां पर एक टनल है, इसकी कुल लंबाई मैंने 8 यूनिट मान ली है, इसकी कुल लंबाई मैंने 8 यूनिट मान ली है, ठीक है, और इसके एंट्रेंस ए से 3 यूनिट की दूरी पर एक कैट है, ठीक है। अब कैट जो है वो जब यहां पर पहुंचती है तो ट्रेन उसको यहां पर पास करती है,
ट्रेन उसको यहाँ पर पास करती है, ठीक है सर। और अगर कैट यहाँ पर पहुंचती तो ट्रेन भी उसको यहाँ पर भी पास करती है, यानी कि कैट इधर से निकले या उधर से निकले, ट्रेन दोनों ही तरफ से उसको पास कर रही होती है। तो हमने यहाँ पर ये सोचा कि भैया ट्रेन कहीं से भी आ रही है, जब कैट यहाँ से निकलती है तो उस समय जब ट्रेन उसको पास करती है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सर, 3 यूनिट। तो अभी मान लेते हैं कि ट्रेन यहाँ पर है और ये जो 3 यूनिट इसने यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया वो यहाँ ना करके यहाँ कर लिए, यहाँ कर ले, तो इसका मतलब आप कैट यहाँ पर आ गई। तो जब कैट यहाँ पर है, जब कैट यहाँ पर है तब ट्रेन यहाँ पर है, हाँ सर। और अगर ये कैट यहाँ से निकलना चाहती है तो इसको अभी 2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जबकि ट्रेन अगर यहाँ से निकलना चाहती है तो इसको 8 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो जितनी देर में ट्रेन जो है वो 8 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उतनी देर में कैट जो है वो केवल 2 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, यानी कि यहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट है। अगर टाइम कॉन्स्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो डिस्टेंस का जो रेशियो है वही रेशियो किस चीज का हो जाएगा सर, आपका स्पीड का हो जाएगा। स्पीड का रेशियो कितना आ रहा है सर, 4:1 आ रहा है, ठीक है, 4:1 आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, अच्छा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है कि ए बॉय स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एट ए सर्टेन टाइम विथ ए सर्टेन स्पीड टू पिक अप हिज गर्लफ्रेंड फ्रॉम ऑफिस एट 4 PM, ठीक है। तो एक लड़का है और उसकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड काम करती है, लड़का दिन भर घर पे नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम देखता है शायद, ठीक है, बट उसे टाइम से लेने जाता है ना, टाइम से लेने जाता है, ठीक है। तो लड़का जो है वो लड़की को ऑफिस से लेने जाता है कितने बजे भैया, 4 बजे। तो 4 बजे अगर लेने जाता है इसका मतलब वो 4 बजे उसकी ऑफिस छूटने का टाइम होगा, तो उसके आसपास वो निकलता होगा घर से। 4 बजे तो नहीं निकलता हो ना, 4 बजे तो वो पहुंच जाता है उसको लेने के लिए, इसका मतलब ये है। वन डे हिज गर्लफ्रेंड लेफ्ट द ऑफिस, एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो ऑफिस से पहले निकल गई। कितने बजे निकल गई सर, एट 2 PM, एंड स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड होम, और घर की तरफ चलना शुरू करती है विथ ए स्पीड ऑफ 20 km/h, और घर की तरफ चलना शुरू करती है 20 km/h की स्पीड से। एंड मीट्स द बॉय ऑन द वे हु लेफ्ट हिज होम एट हिज यूजुअल टाइम, और वो उस लड़के से मिलती है, यानी अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है जो कि अपने ही टाइम से निकला होगा, यानी कि 4 बजे पहुंचने के हिसाब से निकला होगा, उसे किसी रास्ते पर मिल जाती है, ठीक है सर। और वहां से फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। तो वो बोल रहा है कि दे रीच्ड होम 40 मिनट अर्लियर देन देयर यूजुअल टाइम। तो उस दिन वो अपने यूजुअल टाइम से 40 मिनट जल्दी पहुंच गए। मतलब कि लड़का अगर ऑफिस आता, 4 बजे उसको पिक करता और फिर वो घर पहुंचता, तो जो उसे टाइम लगता उससे 40 मिनट पहले ही आज वो पहुंच गए घर। क्यों? क्योंकि लड़की आज 2 बजे निकल गई थी, 2 बजे निकल गई थी। अच्छा, यानी कि बॉय का कुछ डिस्टेंस कवर करना कम हो गया आज के केस में, है ना। आज उसको ऑफिस नहीं जाना पड़ा, वो यहीं पर उसने उसको पिक कर लिया, तो इतना डिस्टेंस ना तो वो गया ना तो आया, तो ये डिस्टेंस उसका बच गया आज, इस वजह से वो 40 मिनट उसके सेव हो गए, ठीक है सर। आपसे बोल रहा है कि उस बॉय की स्पीड बताइए, यानी कि उसके बॉयफ्रेंड की स्पीड बताइए, गाड़ी चलाने की स्पीड पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखिए, कैसे करना है भाई, ध्यान से देखिए। मैंने ये बोला कि सर मान लेते हैं कि ये जो है ये हमारा घर है और ये हमारा ऑफिस है, ये हमारा ऑफिस है, ठीक है सर। अब यहां पर 4 बजे ऑफिस की छुट्टी होती है, 4 बजे छुट्टी होती है, और लड़का उस हिसाब से घर से निकलता है और 4 बजे यहां पहुंच जाता है, उसको पिक कर लेता है और घर पहुंच जाते हैं लोग। अब एक दिन क्या हुआ कि लड़की जो है वो 2 बजे ही ऑफिस से निकल गई, और 2 बजे ऑफिस से निकली, किस स्पीड से निकली सर, 20 km/h की स्पीड से निकल गई। और यहां पर मान लेते हैं कि वो यहां पर कहीं पर लड़के से मिल गई, है ना, यहां पर कहीं पर वो लड़के से मिल गई, तो लड़के ने उसको यहां पर पिक कर लिया। तो उस समय लड़के का डायरेक्शन इस तरफ रहा होगा और लड़की का डायरेक्शन इस तरफ रहा होगा, है ना। अच्छा, तो लड़के ने जब उसको यहां पर पिक किया तो यहीं से लोग घर चले गए, है ना। तो यानी कि अब यहां पर जो एक चीज यूनिक हो रही है जो अभी तक नहीं हो रही थी, वो क्या है सर, वो ये है कि लड़के ने आज ये डिस्टेंस जाने में और आने में ट्रेवल नहीं किया। तो ये जाने में और आने में उसको कुछ समय लगता होगा, वो समय आज नहीं लगा, और इस वजह से वो आज 40 मिनट जल्दी पहुंच गए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो 40 मिनट बच गए, तो वो तो इसी वजह से बच गए ना, कि ना तो ये इतना डिस्टेंस गया ना तो आया। और अगर वो बॉय ही ट्रेवल कर रहा है जाने और आने में, तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होगी ना, कांस्टेंट स्पीड से जाएगा और आएगा। हाँ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डिस्टेंस सेम है तो जाने और आने में जो टाइम लगेगा वो सेम ही लगेगा। तो टोटल कितने मिनट सेव हो रहे हैं, 40 मिनट, यानी कि 40 मिनट में से 20 मिनट उसको जाने में लगेंगे और 20 मिनट उसको आने में लगेंगे। हाँ सर, अगर वो यहां पर है, इस पॉइंट पर है, और उसको यहां से यहां पहुंचने में, यानी कि ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे, और वो ऑफिस ठीक 4 बजे पहुंच जाता है, इसका मतलब यहां पर जो टाइम हो रहा होगा वो 3:40 हो रहा होगा।
वो 3:40 हो रहा होगा, क्योंकि इसके 20 मिनट बाद 4 बज जाएंगे और वो ऑफिस पहुंच जाएगा टाइम से उसको लेने के लिए। ठीक है सर, इसका मतलब 3:40 यहां पर हो रहे हैं जब बॉय ने उस लड़की को पिक किया और यहां से वो घर चले गए। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो कि जो लड़की है वो 2 बजे चली थी और यहां पर 3:40 पे उसके बॉयफ्रेंड से वो मिल गई। इसका मतलब वो कितना चली? इसका मतलब वो 1 घंटा 40 मिनट चली। 1 घंटा 40 मिनट चली मतलब वो 100 मिनट चली। हाँ सर, यानी कि उसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगा? 100 मिनट लग गया भाई साहब। कितना मिनट लग गया? 100 मिनट लग गया। तो हम यहां पर बात करते हैं बॉय की और यहां पर हम बात करते हैं गर्ल की। तो हमें यह समझ में आता है कि भैया यहां से लेकर यहां तक आने में लड़की को कितना समय लगा? 100 मिनट। जबकि लड़की को कितना लग रहा है? 20 मिनट। जबकि लड़के को कितना लग रहा है? 20 मिनट। यहां से यहां आने में लड़के को कितना लग रहा है? 20। और यहां से यहां आने में लड़के को कितना लग रहा है? 2 बजे से लेकर 3:40 तक चलती रही वो। कितना सर? 100 मिनट लग रहा है। यानी कि 20 मिनट इसको लग रहा है, 100 मिनट इसको लग रहा है। ठीक है सर, ये किसका हो गया सर? टाइम। अच्छा, रेशियो आ गया टाइम का और डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टाइम का रेशियो अगर मेरे पास ये है तो स्पीड का रेशियो कितना होगा सर? 100 और 20 का। अब मैं चाहता तो इसको कैंसिल कर सकता था, 5 और 1 बना सकता था, बट मुझे पता चला कि लड़की की जो स्पीड थी वो तो 20 किलोमीटर पर आवर ही थी। इसका मतलब लड़के की स्पीड कितनी होगी? 100 किलोमीटर पर आवर। लड़के की स्पीड कितनी होगी? 100 किलोमीटर पर आवर। यही आपके इस सवाल का क्या है सर? जवाब। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लड़का घर से निकलता है 4 बजे अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए, तो 4 बजे के हिसाब से वो चला होगा। 4 बजे के हिसाब से वो चला होगा, 4 बजे वो पहुंच जाएगा। 4 बजे वो पहुंच जाएगा। बट उस दिन क्या हुआ? लड़की जो है वो 2 बजे ऑफिस से निकल गई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और रास्ते में कहीं पर उस लड़के से मिली जो कि अपने यूजुअल टाइम से निकला होगा, जिससे कि वो 4 बजे वहां पहुंच जाए। अब हमको ये समझ में आता है कि भैया यहां पर अगर वो लड़की से मिल जाता है और यहां से फिर घर वापस जाता है, तो आज के केस में वो क्या कर रहा है? जितने बजे रोजाना पहुंचते थे उससे 40 मिनट जल्दी पहुंच गए, यानी कि आज उसका 40 मिनट सेव हो गया। किसका? लड़के का। 40 मिनट सेव हो गया। किसका? लड़के का। अच्छा, तो अगर लड़के का 40 मिनट सेव हो गया तो उसने आज ऐसा क्या किया कि उसका 40 मिनट सेव हो गया? वो इतना डिस्टेंस ना तो गया ना तो आया। और ये डिस्टेंस क्या है सर? कांस्टेंट है ना, ये लेंथ तो कांस्टेंट है ना जाने और आने में। इसका मतलब ये हुआ कि वो यहां से यहां जो जाएगा और यहां से जो आएगा उसमें जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा। हाँ सर, 40 मिनट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 20 और 20। ठीक है सर, यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि अगर उसको यहां से यहां जाने में 20 मिनट लगता है और वो यहां पर 4 बजे पहुंचता है, यानी कि अभी यहां पर जो टाइम हो रहा होगा 3:40 हो रहा होगा। अगर लड़की 2 बजे निकली और 3:40 पे यहां पर पहुंची, यानी कि उसको यहां से यहां पहुंचने में 1 घंटा 40 मिनट लग गया, यानी कि 100 मिनट लग गया। यानी कि लड़की को ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में 100 मिनट लग रहे हैं, जबकि लड़के को यही डिस्टेंस ट्रेवल करने में 20 मिनट लग रहे हैं। तो टाइम का रेशियो हमारे पास आ गया बॉय और गर्ल का। हाँ सर, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? उसका उल्टा हो जाएगा। तो 100 और 20 आ गया। अब हमने 100 और 20 को अगर कैंसिल करना होता तो हम कैंसिल भी कर सकते थे, है ना। जिन बच्चों को डाउट आ रहा होगा वो ऐसे देख लो कि हम इसको 5 और इसको 1 भी बना सकते थे। फिर हम बोलते हैं कि 1 की वैल्यू कितनी है सर? 20। अगर 1 किलो 20 है तो 5 किलो कितनी हो जाएगी सर? 100 हो जाएगी। 1 किलो 20 कैसे? क्योंकि लड़के की स्पीड पता है ना 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे चर्चा करते हैं। अब यहां पर आपके पास में सवाल आ गया, ए शिप इज 77 किलोमीटर अवे फ्रॉम शोर, देयर इज ए होल इन द शिप फ्रॉम विच 2 1/4 tons of water come in the ship in every 5 1/2 minutes. There is another outlet tap which throws out 12 ton of water every hour. So find the speed of ship so that while it is about to sink, another rescue ship which is coming toward it with a speed of 6 km per hour can save it, and it is given that 69 tons of water is sufficient to sink that ship. तो यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई एक शिप है जो कि किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर है, उसमें एक होल हो गया है। उस होल से जो पानी है वो 2 1/4 टन पानी हर 5 1/2 मिनट्स में अंदर की ओर आता है। वहां पर एक आउटलेट टैप भी है, यहां पर मोटर भी बोला जा सकता था कि एक मोटर है जो कि पानी बाहर की तरफ फेंक रहा है। तो यहां पर एक आउटलेट टैप है जिससे 12 टन पानी प्रति घंटे बाहर की ओर फेंका जा सकता है। आपसे बोला जा रहा है कि एक बचाव नाव की स्पीड अगर 6 किलोमीटर पर आवर है तो वो इस नाव को ठीक डूबने से पहले बचा लेगी। ठीक है, बचा लेगी। और यहां पर ये भी गिवन है कि आपको 69 टन वाटर जो है वो सफिशिएंट है इस शिप को
डुबाने के लिए, तो आपसे बोल रहा है कि ये जो शिप है जिसमें छेद हुआ है उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, है ना, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए जिससे कि वो ठीक डूबने के पहले बचाओ नाव के द्वारा बचा ली जाए। ठीक है सर, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इस तरह का सवाल हमने डीपीपी लेवल 1 में भी किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है सर, तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने ये बोला कि सर ये आपका किनारा है, ये आपका किनारा है, ये आपका पानी है, ठीक है, ये आपका पानी है, और यहाँ पर आपका एक बड़ा सा जहाज़ मान लेते हैं, ये जहाज़ है, इसमें एक होल हो गया, इसमें पानी अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, और यहाँ पर पानी जो है वो बाहर की ओर भी फेंका जा रहा है। ठीक है सर, और इसकी जो दूरी है सर, वो दूरी कितनी है सर, वो दूरी आपको दी गई है सर कितनी, 77 किलोमीटर। वो कितनी दी गई सर, 77 किलोमीटर। यहाँ से एक बचाव नाव जो है उसको भेजा जा रहा है इसकी तरफ। ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है सर, इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है सर, 6 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड आपसे मांग रहा है, इसकी स्पीड हमने मान ली b किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, और धारा की स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, है ना, है ना, पानी है तो मान लेते हैं उसको। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अभी सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कितना पानी अंदर की ओर आ रहा है। वाटर इन, वाटर इन बहुत ही आम शब्दों में आपको मैं सोल्यूशन करा रहा हूं। वाटर इन, कितना पानी अंदर की तरफ आ रहा है। तो मैंने कहा सर 2 1/4 टन पानी जो है वो 5 1/2 मिनट में आ रहा है। तो इसका मतलब 4 2 8 9/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा, 10 पर मिनट। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पर ये 9/22 हो जाएगा। तो 9/22 टन पर मिनट पानी जो है वो अंदर की ओर आ रहा है, यानी 1 मिनट में 9/22 टन पानी अंदर की ओर आ रहा है। अब हम बात करते हैं वाटर आउट, कितना पानी बाहर की तरफ जा रहा है, कितना पानी बाहर की तरफ जा रहा है। तो मैंने कहा कितना पानी बाहर की तरफ जा रहा है सर, 12 टन पानी जा रहा है 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। तो 12 टन पानी जो है वो 60 मिनट में बाहर जा रहा है, यानी कि 1/5 टन पर मिनट पानी बाहर की तरफ जा रहा है। तो कितना पानी, ठीक है, कितना पानी अंदर रह जा रहा है, ठीक है, कितना पानी अंदर रह जा रहा है वो निकाल लो। मैंने कहा जितना बाहर जा रहा है जितना अंदर जा रहा है उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हमने कहा देखो यहाँ पर कितना है सर, 9/22 माइनस 1/5 टन पर मिनट। तो ये कितना होगा सर, 45 में से 22 गया तो 23 हो जाएगा, 23 बटे कितना हो जाएगा सर, 110 टन पर मिनट। तो इतना पानी जो है वो अंदर रह जा रहा है प्रति मिनट। तो 1 मिनट में इतना पानी तो रह ही जाएगा, है ना, जो पानी आ रहा है और जो पानी बाहर जा रहा है उसके बावजूद 1 मिनट में इतना पानी तो जमा हो ही जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, और आपको ये भी बोला गया कि 69 टन पानी जो है वो सफिशिएंट है इसको डुबाने के लिए। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि भैया अगर इतना पानी हर मिनट में रह जाएगा तो 69 टन पानी भरने में कितना समय लगेगा, क्योंकि उतना ही समय है इसको बचाने के लिए। ठीक है ना। तो हमने अब यहाँ पर क्या किया, इसको बचाने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा वो हम देख लेते हैं, कितना टाइम हमारे पास है वो हम देख लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से हटाया, यहाँ से इसको हटाया, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। देखिए बेटा, मैंने कहा सर यहाँ पर हमने बोला कि 69 मतलब ये 23/110 टन पानी जो है वो 1 मिनट में रह जाता है ना, या 1 मिनट में इसके अंदर रह जाएगा। तो 69 टन पानी के लिए हमें कितने मिनट लगेंगे। मैंने कहा 69/23/110 मिनट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 23 से कितनी बार जाएगा सर, ये 3 बार जाएगा, और ये 330 हो जाएगा, 330 मिनट हो जाएगा, 330 मिनट हो जाएगा सर। ठीक है, 330 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो ये 5.5 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, 5.5 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5.5 घंटे हैं हमारे पास में ना, 5.5 आवर्स है हमारे पास में। ठीक है ना। अच्छा, तो 5.5 घंटे में हमें इसको बचाना है भाई साहब। ठीक है सर, तो हमारे पास टाइम है, हाँ सर, हमारे पास डिस्टेंस है, हाँ सर, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, हाँ सर। और स्पीड कौन सी होगी सर, रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, है ना, क्योंकि ये इस तरफ आ रही है और ये इस तरफ जा रही है, बचाओ ना। ठीक है सर, तो इस वाले पार्ट को यहाँ से हटाते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ से हटाते हैं। अब ध्यान से समझो मैं क्या बोलने वाला हूँ, ध्यान से देखो मैं यहाँ पर क्या बोलने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि सर आपके पास में 77 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है, और आपके पास जो टाइम है वो 5.5 आवर्स का है। ठीक है सर, और ये डिस्टेंस और ये आपका टाइम है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड के बराबर जाएगा। कौन सी स्पीड होगी सर, रिलेटिव स्पीड होगी। तो हमने बोला था कि जो बोट है, जो बड़ी वाली बोट है जिसकी स्पीड वो मांग रहा है, उसकी स्पीड हमारी b है,
और वो धारा की दिशा में आ रही, तो क्या हो गया सर, b प्लस एक्स हो जाएगा। और यहां से जो नाव जा रही थी, जो बचाव नाव जा रही थी, उसकी स्पीड कितनी है सर, 6 है, और वो धारा की विपरीत दिशा में जा रही, तो 6 माइनस एक्स हो जाएगा। और इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x और x कट जाएगा, तो आएगा क्या, b प्लस 6 आएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो है इसमें 77 इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। हाँ सर, और 11 से ये जाएगा सर कितनी बार, 7 बार, और 7 2 जा कितना होगा सर, 14। तो b की वैल्यू कितनी आएगी सर, 8 आ जाएगी। तो जो बोट है जो डूब रही है उसकी जो स्पीड होनी चाहिए सर वो 8 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 8, फाइंड द स्पीड ऑफ शिप सो दैट वाइल इट इज अबाउट टू सिंक, है ना। तो उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 8 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आसान सा सवाल है। हमें वाटर इन वाटर आउट पहले पता लगाना था, फिर उसका डिफरेंस निकाल के हमें ये पता लगाना था कितना पानी हर मिनट रह जाएगा। कितना पानी सफिशिएंट है हमें पता है, तो उतना पानी भरने में कितना समय लगेगा। अब वो समय हमें अगर मिल जाता है और हमें डिस्टेंस पता है तो हमें स्पीड पता चल जाएगी। वो जो स्पीड होगी वो रिलेटिव स्पीड होगी, है ना। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालना है वो आपको पता है। ठीक है बेटा, चलो, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब आपके पास में सवाल है कि 2 ants A and B start from a point P on a circle at the same time। तो एक सर्कल है, उस सर्कल पे चींटियां चल रही हैं, 2 चींटियां हैं, A और B उनका नाम है, और दोनों जो हैं एक ही पॉइंट से, P पॉइंट से चलना शुरू करते हैं विद A मूविंग क्लॉकवाइज एंड B मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। जिसमें से A जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और B जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 10 AM। ये दोनों P पॉइंट से चलने के बाद जो पहली बार मिलते हैं वो सुबह 10 बजे मिलते हैं। ठीक है, व्हेन A हैज कवर्ड 60% ऑफ द ट्रैक। और तब तक A जो है, जो चींटी A है, उसने तब तक, जब वो मिले 10 बजे, तब तक उसने 60% डिस्टेंस, टोटल सर्कल का जो भी डिस्टेंस होता है, सर्कमफ्रेंस होता है, उसका 60% उसने ट्रेवल कर लिया था। इफ A रिटर्न्स टू P एट 10-12 AM देन B रिटर्न्स टू P एट। अब यहाँ पर रिटर्न्स वाला शब्द जो आपको कंफ्यूज करता है कि सर जैसे ये लोग यहाँ पर मिले तो क्या यहाँ से फिर से वापस ऐसे आ गए, क्या नहीं, ये दोनों यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ पर मिलते हैं और फिर यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं, तो ये रिटर्न है ना। ये यहाँ से चलें, इस पे ध्यान दो, इस वाले पे, ये यहाँ से चलें और यहाँ से चलने के बाद ये फिर से P पॉइंट पर आ गए, ऐसा हो रहा है। ठीक है सर, इस तरह से नहीं कि यहाँ से मिले और फिर ये वापस यहाँ से आ गए, ऐसा नहीं। ठीक है ना, अच्छा, पूरा घूम के आए, हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके ओके। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है सर, यहाँ पर सर 2 चींटियां हैं, दोनों चींटियां एक सर्कल पे चल रही हैं, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों ने P पॉइंट से चलना शुरू किया, किसी पॉइंट पर वो मिले पहली बार, 10 बज रहे थे उस समय, तब तक A ने 60% डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का ट्रेवल कर लिया था। और इसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि उस पॉइंट से, जब ये दोनों मिले थे, उस पॉइंट से जो चींटी A है वो फिर से P पॉइंट पर पहुंची और उस समय 10:12 हो रहे थे। तो B जो है वो P पॉइंट पर अब कितने बजे पहुंचेगी ये आपसे पूछ रहा है। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। ध्यान से देखो, मैंने बोला सर ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये आपका P पॉइंट है, और यहां पर क्या बोल रहा है, A मूविंग क्लॉकवाइज, A मूविंग क्लॉकवाइज। ठीक है, तो A मूविंग क्लॉकवाइज यानी कि A इस तरफ जाएगा और B इस तरफ जाएगा। ठीक है सर, और A मूविंग क्लॉकवाइज, और A ने 60% डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो मान लेते हैं कि वो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपका। तो ये जो डिस्टेंस है भाई साहब, ध्यान से देखना, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये आपका 60% है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये डिस्टेंस 60% है तो ये जो बचा होगा, ये जो बचा होगा, ये कितना होगा सर, ये 40% होगा। ये कितना होगा सर, 40% होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि ये दोनों जब मिले तो इस समय जो टाइम हो रहा था वो कितना हो रहा सर, 10 बज रहे थे। कितना बज रहा था सर, 10 बज रहे थे। ठीक है सर, और P यहाँ, A जो है वो यहाँ पर पहुँचा, तो जब A यहाँ पर पहुँचा तो A इस तरफ आएगा, और जब B यहाँ पर पहुँचा, और जब B यहाँ पर पहुँचा तो वो इस तरफ जा रहा था। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको हटा ही दें, अच्छे से कर दें, इसको यहाँ से हटाते हैं। तो जब यहाँ पर पहुंचे तो A का डायरेक्शन इस तरफ होगा और B का डायरेक्शन जो होगा इस तरफ होगा, और इस समय जो टाइम हो रहा होगा वो सुबह के 10 बज रहे होंगे। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया सवाल आपको? ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया सर। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर ये 10 बजे यहाँ पर मिले और इसको यहाँ से यहाँ आने में
12 मिनट लगा। क्यों? क्योंकि वो इस पॉइंट पर 10:12 पे पहुंच गया था, 10:12 पे पहुंच गया था। यानी कि जो चीटी ए है उसने ये जो 40% डिस्टेंस है वो 12 मिनट में तय किया। हाँ सर, तो अगर मैं एंट ए के बारे में बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि उसने 40% डिस्टेंस जो है, 40% डिस्टेंस जो है उसको ट्रेवल करने में कितना समय लिया सर? 12 मिनट लिया। तो जो 60% डिस्टेंस होगा उसको ट्रेवल में करने में कितना समय लगा होगा सर? 60/40 इंटू कितना? 12। तो 20 से 2 टाइम्स, 20 से 3 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, तो ये कितना होगा सर? 18 मिनट। ये कितना होगा सर? 18 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर चीटी ए ने ये डिस्टेंस 12 मिनट में ट्रेवल किया है तो चीटी ए ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा सर कितने मिनट में? 18 मिनट में। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? अच्छा सर, अब एक चीज समझो कि ये जो डिस्टेंस है वो कौन ट्रेवल करेगा सर? बी ट्रेवल करेगा। ये डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा सर? बी ट्रेवल करेगा। अच्छा सर, अब मुझे एक चीज बताओ, 18 मिनट में अगर ये ट्रेवल करेगा, है ना, 18 मिनट में ये अगर ट्रेवल करेगा, ठीक है, 18 मिनट में ये ट्रेवल करेगा। 18 मिनट में अगर इसने ये ट्रेवल किया होगा, अगर इसने 18 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और ये 10 बजे यहाँ पर पहुंचा है, तो ये यानी कि यहाँ से चला कितने बजे होगा? यहाँ से चला कितने बजे होगा? ये चला होगा सर 18 मिनट पहले। 18 मिनट पहले यानी कि ये 9:42 AM पर चला होगा। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, तो अगर ये 9:42 AM पर चला होगा, 9:42 AM पर चला होगा, तो भैया जो एंड बी है वो भी तो 9:42 AM पर चला होगा। हाँ सर, वो भी तो 9:42 AM पर चला होगा। हाँ या ना? सोच के देखो जरा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंट बी पी पॉइंट से 9:42 AM पर निकला होगा और वो यहां 10 बजे पहुंचा है, यानी कि उसने ये 40% डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 18 मिनट में। 18 मिनट में। हाँ सर, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एंट बी की बात कर रहे हैं तो उसने 40% दूरी जो है वो 18 मिनट में तय की। तो अभी यहां पर कितना करने वाला है? 60%। तो 60% करने में कितना समय लगेगा? मैंने कहा 60/40 इंटू 18 मिनट। तो यहां से हम अगर इसमें काटापीटी मचाएंगे तो 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, 2 से 9 बार, तो ये कितना होगा सर? 27 मिनट। इसका मतलब क्या है कि जब एंट बी 10 बजे एंट ए से मिलेगा तो उसके बाद उसको इस पॉइंट से यहां तक आने में, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में 27 मिनट का समय लगेगा। यानी कि 10 बजे के बाद वो यहां पर जब पहुंचेगा तो 10:27 पर पहुंचेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? और यही आपसे पूछा गया था, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, है ना, कि अपन डिस्टेंस कांस्टेंट करके भी इसको कर सकते हैं, बट मैंने आपको फिर भी ये तरीका एक बता दिया, इस तरीके से भी आप जा सकते हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एंट ए ने क्या किया? देखो, एंट ए जो है वो यहां से निकला, यहां पहुंचा, उसके बाद फिर वो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जो कि 40% होगा। क्यों? क्योंकि उसने 60% ट्रेवल कर लिया है। तो ये पूरा डिस्टेंस अगर 100% होगा तो 60% अगर उसने पहले ही कर लिया था मिलने के पहले, तो बचा कितना? 40%। और वो यहां पर निकला है 10 बजे, यहां से निकला 10 बजे, यहां पहुंचा है 10:12 पर, क्योंकि 12 मिनट बोल रहा है वो, यानी कि ये डिस्टेंस उसने 12 मिनट में ट्रेवल किया। तो अगर 40% 12 मिनट में कर रहा है तो 60% कितने में करेगा सर? 18 मिनट में करेगा। अगर 18 मिनट में करेगा तो 10 बजे अगर यहां पहुंचा तो 18 मिनट पहले यहां होना चाहिए। और यहां पर कितने बजे होगा सर? 9:42 AM पर। अगर ये यहां पर होगा तो बी भी तो यहीं पर होगा। हाँ होगा। तो अगर इसका मतलब ये भी होता है कि अगर इन दोनों ने सेम टाइम पर चलना शुरू किया है तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, भले ही वो 60% है और ये 40% है, अगर इसको 18 मिनट लग रहे हैं तो इसको भी 18 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि सेम टाइम पर इन्होंने चलना शुरू किया है। ठीक है ना? तो हम ये भी बोल सकते थे कि अगर इसमें इसको 18 मिनट लग रहे हैं तो इसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में 18 मिनट लगेंगे। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस ने 18 मिनट में किया है तो ये डिस्टेंस ने कितने में किया सर? 27 मिनट में। यानी कि 10 बजे यहां से निकलेगा तो यहां पहुंचेगा 10:27 पर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए गर्ल वॉज ट्रेवलिंग इन ए बोट, सडनली विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग एंड ब्लोज हर हैट एंड स्टार्टेड floating back downstream. The boat continued to travel
upstream for 12 more minutes before she realized that her hat had fallen off. She turned back downstream and she caught her hat as soon as she reached the starting point. If her hat flew off exactly 2 kilometers from where she started, what is the speed of water? है ना, स्ट्रीम की स्पीड आपसे पूछ रहा था। यहाँ पर एक लड़की है और वो लड़की जो है वो धारा के विपरीत दिशा में जा रही है। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि सवाल में कहा गया है कि वो धारा की मतलब वो बोट से जा रही थी, उसका हैट गिरा और उसके सर पे जो हैट था वो गिरने के बाद पानी में गिर के पानी की दिशा में जाने लगा और वो अभी भी जा रही है। इसका मतलब जो हैट गिरा है वो पानी की दिशा में बह रहा है, तो इसका मतलब वो जो जा रही है वो विपरीत दिशा में जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो यहां से मुझे समझ में आ गया, ठीक है ना। तो वो जा रही है, उसके सर पे हैट था, हवा चली, हैट गिरा, पानी में गिरा, पानी में गिरने के बाद में वो पानी की दिशा में बहने लगा। अभी भी उसको पता नहीं चला कि उसका हैट गिरा हुआ है, तो वो अगले 12 मिनट तक चलती जाएगी। जब उसको रियलाइज होगा तब वो मुड़ेगी और वहां से मुड़कर अपने हैट को उठाने की कोशिश करेगी। जैसे जैसे वो अपने हैट के पास पहुंचेगी, अपने हैट को उठाएगी, तो उसे पता चलेगा कि वो उसी पॉइंट पर पहुंच गई जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। आपको ये बोला गया है कि जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी उसके 2 किलोमीटर दूरी पर उसका हैट गिरा था। आपसे बोला जा रहा है कि जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। बस इतने ही आपको नॉलेज है, आपको बोट की स्पीड नहीं पता, स्ट्रीम की आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सवाल कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सवाल देखने में बड़ा कठिन है, बट थोड़ा सा लॉजिक से अगर सोचोगे, दिमाग से सोचोगे तो कठिन नहीं है, आसान सवाल है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने ये बोला कि यहां पर वो लड़की है, यहाँ पर वो लड़की है, यहाँ से वो चलना शुरू करती है, तो लड़की इस तरफ जा रही है सर, और उसकी जो स्पीड है सर वो हमने b मान ली, ठीक है सर। और जो स्ट्रीम है सर उसका जो डायरेक्शन है वो ये है, स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है सर। लड़की की जो हैट है ना वो इस पॉइंट पर गिर गया, लड़की का जो हैट है वो इस पॉइंट पर गिर गया, और ये जो पॉइंट है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका क्या है सर, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो लड़की का हैट यहाँ पर गिर गया, और हैट यहाँ पर गिरने के बाद में, हैट यहाँ पर गिरने के बाद में इस डायरेक्शन में बहने लगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जब हैट गिरा तो लड़की को पता नहीं चला, लड़की अगले 12 मिनट तक चलती रही। उसको यहाँ पर आने के बाद पता चला कि उसका हैट गिर गया, यानी कि उसने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना लगा है सर, 12 मिनट लगा है। और यहाँ पर आने के बाद में वो टर्न करती है और फिर से इस डायरेक्शन में चलना शुरू करती है, और जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचती है उसका हैट उसको मिल जाता है, ठीक है। फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचती है और अपना हैट उठा लेती है, ठीक है ना, या हैट को उठाते उठाते वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है। ये कहना चाह रहा है कवि हमसे यहाँ पर, ठीक है सर। अब जब ये इस डायरेक्शन में आएगी तो वो धारा की डायरेक्शन में आएगी, है ना, ठीक है सर। उसकी खुद की स्पीड कितनी है सर, b है, ठीक है सर। अब यहाँ पर और कुछ तो दिया नहीं है सर, और कुछ तो दिया नहीं है, तो नामकरण कर लेते हैं सर, नामकरण कर लेते हैं। तो मैंने इसका नाम दे दिया a, इसका नाम दे दिया b, इसका नाम दे दिया c। अच्छा, हमें ये भी पता है कि ये जो दूरी है ये 2 किलोमीटर है, ये जो दूरी है ये भी हमें पता है कि ये 2 किलोमीटर है, ठीक है सर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो AB है, BC है, इसका जो सम होगा क्या वो AC होगा? हाँ सर होगा। अगर हम लेंथ के हिसाब से बात करें तो AB प्लस BC AC होगा, ठीक है सर। AB जो है, अगर मैं AB की बात करूं तो AB जो है वो डिस्टेंस तो मुझे पता है, वो मुझे पता है, बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस है अगर उसने हैट ने ट्रेवल किया तो हैट ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। हाँ सर, तो हैट ने अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो वो किस स्पीड से ट्रेवल किया होगा? मैंने कहा वो तो स्ट्रीम की स्पीड से ट्रेवल किया होगा। यानी कि जो AB है उसका लेंथ अगर मुझे निकालना हो तो मैं स्पीड इनटू टाइम करूंगा, तो स्पीड इस केस में कितना होगा सर? स्ट्रीम की स्पीड होगी, क्योंकि हेड की खुद की कोई स्पीड तो होगी नहीं, तो स्ट्रीम की स्पीड होगी s, और उसको यहां से यहां आने में जो टाइम लगा वो कितना लगा? मैंने कहा देखो समझो, यहां पर हेड गिरा, हाँ सर, लड़की को पता नहीं चला, हाँ सर, वो 12 मिनट तक जाती रही, हाँ सर, फिर लौटी, हाँ सर, और जब वो यहां पर पहुंचा हेड, तब लड़की भी यहां पहुंच गई, हाँ। यानी कि लड़की को यहां से यहां आने में जितना टाइम लगा होगा उतना ही टाइम हैट यहां से यहां लेगा तैरने में। अच्छा, तो यहां से यहां जाने में कितना लगा? 12 मिनट, और यहां से यहां आने में कितना लगा सर? t मिनट, मान लेते हैं t मिनट, ठीक है सर। इसका मतलब ये हो गया कि हैट ने s स्पीड से t प्लस 12 मिनट तक ट्रेवल किया। क्या ये बात समझ में आ गई कि भैया यहां से उसको t मिनट लगेगा, यहां से उसको t मिनट लगेगा वहां पहुंचने में, ठीक है ना। अच्छा, तो यानी कि ये समझ में आ गया कि लड़की ने ये 12 मिनट प्लस यहां से यहां आने में उसको t मिनट लग रहा है, तो 12 और t
का सम कर लो, वो टाइम पीरियड है और किस स्पीड से, एस स्पीड से इस हैट ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है सर, अच्छा समझ में आ गया। अब हम यहां पर करते हैं सर बीसी की बात। ये जो बीसी है, अगर हम मानते हैं कि बी से लेकर सी तक लड़की ट्रेवल करती रही तो लड़की की स्पीड कितनी होगी सर? लड़की की खुद की स्पीड तो बी है और स्ट्रीम की स्पीड एस है और ये डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो लड़की अगर इस डायरेक्शन में जा रही है और स्ट्रीम इस तरफ है तो वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रही होगी सर? बी माइनस एस की स्पीड से ट्रेवल कर रही होगी सर, बी माइनस एस की स्पीड से ट्रेवल कर रही होगी सर। और उसे कितना समय लगा सर? 12 मिनट लगा सर ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो ये हो गया सर बी माइनस एस इंटू 12। ठीक है सर, अब वो सी पॉइंट पर पहुंच गई सर, सी पॉइंट पर पहुंच गई। अब सी से उसको ए जाना है, यानी एसी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। एसी डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे जो टाइम लगा वो टी मिनट लगा और इस समय उसकी जो स्पीड होगी वो बी प्लस एस होगी, बी प्लस एस होगी क्योंकि धारा की दिशा में जा रही है। तो हम यहां पर लिख देंगे सर बी प्लस एस इंटू कितना कर देंगे यहां पर? टी कर देंगे। यहां तक मेरे ख्याल से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको ओपन करते हैं तो ये हो गया एस टी प्लस 12s, यहां पर कितना हो जाएगा सर? ये 12b माइनस 12s और यहां पर कितना आ जाएगा सर? bt प्लस st। अब यहां पर क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। मैंने कहा यहां से 12s प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर, st और st कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा सर? bt और यहां पर क्या बचेगा सर? 12b। तो 12b जो है वो bt के बराबर है, तो b से b कैंसिल हो गया तो t की वैल्यू कितनी आ गई सर? 12। और ये 12 किस में आएगा सर? मिनट में आएगा। ये 12 किस में आएगा सर? मिनट में आएगा। सी, तो टाइम आ गया सर आपका 12 मिनट। कौन सा वाला टाइम? ये वाला टाइम जो सी से लेकर ए जाने में आपको लगा। ठीक है सर, तो टी की वैल्यू आ गई सर 12 मिनट। बट हमें क्या टी निकालना है? नहीं, हमें टी निकालना, हमें निकालना है क्या है? स्ट्रीम की स्पीड। स्ट्रीम की स्पीड हमने क्या मानी है सर? एस मानी है। तो हमने बोला कि सर ये जो ए बी है इसका डिस्टेंस अभी आपने ये निकाला था, हाँ सर, बट ए बी जो है वो तो 2 किलोमीटर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, हाँ सर। इसका मतलब मैं यहां पर ये बोल सकता हूं ए बी इज इक्वल टू 2 किलोमीटर इज इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा आपका s और यहां पर कितना हो जाएगा सर? t प्लस 2, यानी कि 12 और 12 24। तो ये 24 अपॉन कितना हो जाएगा सर? 60। तो ये आर्ट्स में कन्वर्ट हो गया सर। तो s की वैल्यू कितनी आएगी सर? s की वैल्यू आएगी सर 2 इंटू 60 अपॉन कितना? 24। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर आपका? 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपका जो सी ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, आपका जो सी ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? बहुत ही अच्छा सवाल है ना। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको जो भी अच्छे सवाल हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा मजबूर करें सोचने में, समझने में, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में अगर कुछ भी ऐसा सवाल आप देखो तो आप डरो नहीं, आप मेंटली बहुत प्रिपेयर रहो कि हाँ सर इस तरह के सवाल तो हम कर चुके हैं प्रैक्टिस में, तो हमें वहां पर अगर कुछ इस तरह के सवाल दिखते हैं तो इतनी कोई परेशानी होगी नहीं, और ये परेशानी ना होने की वजह से आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे और दूसरे बच्चे जिनको आदत नहीं है इस तरह के सवाल करने की फिर वो यहां से हट जाएंगे। तो वो अगर ये सवाल नहीं कर रहे हैं और आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको लीड मिल जाएगी उन बच्चों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अच्छा सवाल है। मैंने क्या किया, मैंने ए से बी, बी से सी का डिस्टेंस निकाला और वो बराबर कर दिया ए से सी के। अब मैंने बोला ए से बी हैट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हैट की स्पीड एस होगी, स्ट्रीम की स्पीड के बराबर होगी, और उसको जो टाइम लगा होगा टाइम वही होगा जो लड़की ने बी से सी और सी से ए आने में लिया है। तो बी से सी जाने में 12 मिनट लिया है, सी से ए आने में टी मिनट लिया है। तो s इंटू टी प्लस 12 ये कर देंगे तो बी सी ए बी का अपने के पास डिस्टेंस आ जाएगा। बी से सी अगर डिस्टेंस निकालना है तो बी से सी गर्ल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 12 मिनट में ट्रेवल किया है, उसकी स्पीड जो होगी वो बी माइनस एस होगी। तो बी माइनस एस इंटू 12 करेंगे तो बी सी का डिस्टेंस आ जाएगा। सी से ए का डिस्टेंस लड़की ने ट्रेवल किया है, लड़की की स्पीड होगी इस केस में बी प्लस एस और उसको जो टाइम लगा है वो टी लगा है, तो बी प्लस एस इंटू टी कर देंगे। तो ये ए बी बी सी और ए सी को बराबर कर दिया, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी कर दिया, और सॉल्व करके हमने टी निकाल लिया। टी किलो हमने यहां पर पुट कर दी क्योंकि ये जो है ये ए बी के बराबर और ए बी की एक्चुअल लेंथ हमें दी गई थी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आ गया आपके पास में, ठीक है, ये सवाल आ गया आपके पास में। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये आपका होमवर्क है आज के सेशन का। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सवाल खुद से करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है, तो ये खुद से करना है और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भेजना है और मैं वहीं पर आपको बताऊंगा कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है, और अगर गलत है तो उसका सही आंसर कैसे निकालना है वो भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा।
पॉजिटिवली, आपको भी इसका आंसर भेजना है पॉजिटिवली, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आपको जो कुछ भी बताया गया, पढ़ाया गया, वो आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा, कुछ नया आपने सीखा होगा, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसा कि मैं हमेशा शेयर करता हूं, कि अगर आप मैग्नेट ब्रेन के यूट्यूब चैनल से इन सभी कोर्सेस, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं, आपका भाई बहन, आपके दोस्त, आपके कलीग्स है ना, जो भी यहाँ पर इनमें से किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हैं और वो इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपने घर पर बैठ के, है ना, क्वालिटी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप मैग्नेट ब्रेन के यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सकते हैं। हम आपको इसमें बहुत 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 सहायता कर रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे चंक्स में आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या पर्टिकुलर टाइप ऑफ सवाल पर होता है, ताकि आप एक टाइम पर एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट करके चीजों को सीखो और आपका ग्रोथ होता रहे डेली बेसिस पर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप आगे तक पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें तारीफ भी कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। और जितना हो सके इसको शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट तो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आगे बहुत कुछ आपके लिए मैं लाने वाला हूं। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।